नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम आगरा पहुंचे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में यानी ICCC में। यहाँ हम देखेंगे, जानेंगे, यहाँ के CDO से बात करेंगे कि आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जो यहाँ ICCC सेंटर से सुधरे हैं, किस तरह से यहाँ पूरे शहर की ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है, घटना दुर्घटना इन सब पे नजर रखी जाती है और कितना आसान हुआ है पूरे शहर की मॉनिटरिंग करना अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से स्मार्ट सिटी के अंदर ये ICCC सेंटर आता है, किस तरह से यहाँ से पुलिस को सहायता प्रदान की जाती है। तो चलिए CDO से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC बनाया गया था, जिससे कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो इन्फोर्समेंट है उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा ICCC जो है वो अलग अलग तरह के हम लोग पूरे सिटी में जो कैमरे, लगभग 1500 से भी अधिक कैमरे लगे हुए हैं सिटी में, उसको हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। पूरी टीम यहाँ है जो लगातार मॉनिटर करती है इसको और उससे तरह तरह के चालान करती है। जैसे ओवर स्पीड का हमने एक अभियान चलाया हुआ है, यहाँ पे लगभग 21,500 हमने चालान अभी तक कर दिए हैं। इस तरह से हम नो हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल फ़ोन, रॉन्ग साइड, ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट, जंपिंग, इन सब की हम लोग चालान करते हैं। ANPR कैमरे भी हैं, वो भी हम लोग चेक करते हैं। अगर किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है वो भी हम लोग पता कर लेते हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पे गूगल मैप्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर रखें, जिसमें जहाँ भी जाम होता है गूगल मैप्स पे एक टीम लगातार नज़र रखी होती है। वहाँ के कैमरे को हम चेक करते हैं, उस जाम का कारण पता करते हैं और तत्काल एक टीम को वहाँ रवाना करके हम लोग वो पता कर लेते हैं कि कारण क्या है और उसको भी ठीक किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त गूगल के साथ हम लोगों ने 2-3 चीज़ें और भी की हैं। जहाँ पे भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स प्रोन एरियाज़ हैं उनको हमने गूगल के साथ शेयर किया है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी चलाएंगे तो अगर 500 मीटर के दायरे में आपको ऐसा कोई क्षेत्र रहेगा, इट विल गिव यू अ वार्निंग कि इट्स एन एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो यू कैन डिक्रीज योर स्पीड एंड यू कैन बी मोर केयरफुल। इसके अलावा जो स्पीड लिमिट है, अलग अलग रूट्स की जो भी स्पीड लिमिट है वो भी हमने गूगल के साथ शेयर किया है। तो इससे आपको पता होता है कि किस रोड पे आपको कितने स्पीड पे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और इसमें AI का भी प्रयोग हो रहा है इंटरनली, उसके माध्यम से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके किस तरह से ट्रैफिक को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर। सो अगर आप हर चौराहे पे ड्यूटी लगाएंगे, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक पुलिस। बट अगर आप एक कैमरा वहाँ लगा देते हैं, वो बिना थके लगातार उसको चेक करता रहता है। तो मल्टीपल लोकेशंस पे आपको जाने में समय लगेगा। मान लो कहीं ट्रैफिक जाम लग गया है और आप एक जो टीम है उसको रवाना कर रहे हैं, इट विल गेट स्टक इन द ट्रैफिक। तो अगर आपको यहाँ से ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू मिलता है, देन यू कैन डेफिनेटली सेंड अनदर टीम एंड यू कैन सी कि विच टीम विल रीच देयर फास्टेस्ट, कौन सा क्रेन वहाँ फास्टेस्ट पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हुई है। तो ICCC के आने के बाद सिर्फ सड़कों पे ही चालान नहीं होते हैं, इन्फोर्समेंट नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो टीम है वो उसको भी कर पाती है। तो इससे डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा है और चालानों की संख्या काफ़ी बड़ी है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, इवन लास्ट ईयर 5,000 प्लस चालान थे ओवर स्पीड के, इस बार 21,500 हो गए। तो दिस हैज़ बिन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था तो उसके बाद में आगरा का सिलेक्शन हुआ। आगरा के सिलेक्शन के बाद में एक प्रोजेक्ट था, इसके अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को स्थापित करना, जिससे कि हम पूरे शहर में एक IT बेस्ड कंपोनेंट को ला सकें। इसके लिए हम लोगों ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जिसके साथ में कंसोर्टियम पार्टनर था सिनर्जी टेलीमेटिक्स, इनको टेंडर के माध्यम से चयनित करा और इस पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 282 करोड़ का। इसके अंदर हम लोगों ने 63 स्थानों पर एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाए, जिससे कि ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो और AI बेस्ड वो लोग कार्य करते हैं। इससे ये जो सिस्टम है हमारा ट्रैफिक डेंसिटी के अनुसार काम करता है और इससे काफ़ी कुछ हमारा जो लोगों को वेटिंग पीरियड में लगना पड़ता था, ट्रैफिक की लाइंस में लगना पड़ता था, वो काफ़ी कम हुआ और एवरेजन एक दिन में 40 मिनट तक का वेटिंग पीरियड कम हुआ है इससे। उसके अलावा इसके अंदर हम लोगों ने 43 स्थानों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित करा, जिसमें जो लोग भी ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ते हैं उनके वायलेशंस जनरेट होकर के आते हैं, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस उनके चालान इशू करती है। अब तक इस सिस्टम से हम लगभग 238 करोड़ रुपए के चालान इशू कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने 43 स्थलों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए थे।
अगर किसी भी समय किसी को इमरजेंसी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें टू वे कम्युनिकेशन है, वो उसको बटन को प्रेस करता है तो हमारे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से संपर्क स्थापित हो जाता है और जो कोऑर्डिनेशन टीम है वो उनके साथ में संपर्क करती है। इसमें जनरली हम लोगों ने अभी तक काफ़ी लोगों की हेल्प की है। अभी कुछ दिनों पहले एक रिसेंटली एक व्यक्ति की निधन हो गया था और उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी, तो उसके बारे में वहाँ से पता चला इमरजेंसी कॉल बॉक्स के माध्यम से और हम लोगों ने उसको सहायता पहुँचाई थी वहाँ पर। पब्लिक की अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने 43 स्थलों पर पीए सिस्टम लगाए हैं, जिससे कि पब्लिक को ऑडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा सके। उसके अलावा 12 स्थलों पर हमने वीएमएस स्क्रीन्स लगाए हैं, जिससे कि पब्लिक को विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर सकें। इसमें हमने नगर निगम की सुविधा के लिए डोर टू डोर कलेक्शन की मॉनिटरिंग स्थापित की है, जिसकी वजह से शहर के अंदर जो कूड़ा पहले एकत्र होता था और उसकी जांच नहीं हो पाती थी या उसकी निगरानी हम नहीं कर पाते थे, अब हमने उसको पूरे को सतत निगरानी कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एजेंसीज़ हैं जो मनमानी करती थी उन पर भी लगाम लगाई गई है और उनको पेनल्टी भी इम्पोज़ की गई हैं। इसमें हम लोगों ने एक ऐप भी तैयार करा है जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित भी कार्य करता है। उसमें पूरे शहर का एक ऐप है, वन सिटी वन ऐप करके उसको हम प्रचार करते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है वो कंप्लेंट की जा सकती है। अगर कोई महिला या कोई भी व्यक्ति किसी परेशानी में है तो उसमें एसओएस के बटन को प्रेस करेगा तो सीधे पुलिस का जो डायल 112 है उससे वो संपर्क स्थापित हो जाता है और उसको तुरंत सहायता के लिए पुलिस कार्य करने लग जाती है। इसके अलावा उसमें हमारे शहर में जैसे जितनी भी घूमने के स्थल हैं पर्यटकों की सुविधा के लिए हमने उसमें ऑनलाइन टिकट का माध्यम दिया हुआ है, तो वो लोग उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ में उनकी टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो शहर में सिटी बसेस चल रही हैं उनकी निगरानी के लिए भी हमने उनकी जो जीपीएस है उनको अपने साथ में इंटीग्रेट किया है। इसी के साथ में इस प्रोजेक्ट के अलावा एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट करा है जहाँ पर वैक्यूम बेस्ड सीवर पंपिंग स्टेशन लगाया है, जिसमें कि 500 घरों को हम लोगों ने सुविधा दी है, क्योंकि उनके यहाँ पर लो लाइंग एरिया था, बहुत ही कम स्पेस था और वहाँ पर कभी सीवर की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए हमने उसको वैक्यूम बेस्ड सीवर से कनेक्ट करा और ये यूपी का पहला प्रोजेक्ट है। तो देखा आपने इस ICCC सेंटर से किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। आगरा जैसे शहर में जहां ट्रैफिक एक बड़ी समस्या मानी जाती है, वहां पे किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है उन लोगों की जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, गलत तरह से गाड़ी चला रहे हैं, और किस तरह से इस सेंटर से पुलिस को भी सहायता प्रदान की जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।